इस समय की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद से आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद पर पूरे परिवार की हत्या करवाने की सुपारी देने की बात कही है। इतना ही नहीं, सुपारी लेने वाले युवक की वीडियो का भी प्रमाण मिला है। इसी संबंध में जिलाधिकारी से मिलकर कन्नौज भाजपा के पूर्व सांसद के खिलाफ डीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें चले कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक व भाजपा जिला उपाध्यक्ष जीतू तिवारी पर उनकी ही पार्टी के जिला पंचायत सदस्य एवं भारतीय जनता महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष नेहा त्रिपाठी ने बड़ा आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि रोज प्रतिदिन मुझे मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ हत्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसका सीधा आरोप पूर्व सांसद सुब्रत पाठक पर लगा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके गुर्गे के द्वारा एक वीडियो में देखा गया है जो मुझे और मेरे परिवार की हत्या करने के लिए 10 लाख रुपए मिलने की बात कर रहा है। इसके साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि जब तक सत्ता में रहे सांसद पर कोई सवालिया निशान नहीं लगे, जबकि कुर्सी गई तो अब कई तरह से गंभीर आरोप भी लगने शुरू हो गए। इतना ही नहीं, जब इस मामले पर बीजेपी पूर्व सांसद सुब्रत पाठक से बयान लेने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ कहा है कि मैं कोई इस मामले पर बयान नहीं दूंगा। यदि उनके पास मेरे खिलाफ कोई प्रमाण है तो कार्रवाई करवाएं। डीएम साहब को क्या पता नहीं? जी, मैं डीएम साहब के पास अपनी फरियाद लेकर के आई हूँ कि रोज प्रतिदिन में मुझे मानसिक रूप से टार्चर किया जा रहा है। मेरे परिवार के खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये षड्यंत्र के सूत्रधार आदरणीय हमारे पूर्व सांसद सुब्रत पाठक, जिन्होंने हमारे गेस्ट हाउस को लेकर के हमें ये कहा कि हम भूमाफिया हैं। मैं आप सब लोगों को ये बात को अवगत करा देती हूँ कि हमारी जितनी भी ज़मीनें हैं 35-40 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है और जिसमें हम मेरे खुद के नाम पे सिर्फ 3 बीघे ज़मीन है और 3 बीघे ज़मीन वाली महिला कैसे भूमाफिया हो सकती है। और 35-40 बीघे की ज़मीन में हम मेरे ससुर साहब, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर देवरानी 6 लोग आते हैं। इतनी सी जमीन में कैसे लोग भूमाफिया हो जाते हैं, जो ये बड़ा उससे कह रहे हैं कि चकुन्ना के भूमाफिया। और रही बात मेरे गेस्ट हाउस की, राधा रानी गेस्ट हाउस की, तो आज इन्हें ये पर लग रहा है कि वो हमने सरकारी भूमि में बनाया है, अवैध जमीन पे कब्जा किया है। तब क्यों नहीं लग रहा था जब 5 साल से उसी में दावतें खा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगें कर रहे थे, हमारा पैसा खर्च करवा रहे थे, रोज मीटिंगें हो रही, तब क्यों नहीं ये आपको लग रहा था? आप पूर्व सांसद के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता? मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी में ही काम करती हूँ शुरू से लेके लास्ट तक, जब तक मेरा जीवन मुझे अलाउ करेगा, जब तक ये कन्नौज के नेता मुझे सहज भारतीय जनता पार्टी में रहने देंगे, तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी की ही सदस्य हूँ। पार्टी में आपने इसके उच्च पद पे लोगों से शिकायत की है? मैंने ये इस विषय के बारे में यहाँ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक को सबको सारी बातें पता है और आज से नहीं पता है, ये पिछले 2 सालों से पता है। मेरे पिताजी, मेरे ससुर साहब, मेरे हस्बैंड, मेरे हम सब लोगों के लिए हत्या तक का मतलब रचा जा चुका है। चुनाव के निर्णय के बाद ही रचा गया। पिछली 4 जून को रिजल्ट आया है, पिछले 3 जून को ये हमारे गांव गए थे, हमारे गांव जाकर के इन्होंने हमारे राइवल्स हैं जो उनके घर जाकर के इन्होंने 2 घंटे की बैठक रखी, जिसमें षड्यंत्र रचा गया और उसके बाद ही उसी दिन इनके एक प्रमुख कार्यकर्ता कहिए, चमचे कहिए, कुछ भी कहिए, वो जीतू त्रिपाठी, उन्होंने मेरे ससुर साहब को फ़ोन किया, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग आप सबको भेजूंगी और चाहूँगी कि मीडिया में आप चलाएं। उन्होंने मेरे ससुर साहब को धमकी दी कि अगर चकुन्ना चुनाव नहीं जीता तो आपको 4 तारीख के बाद देख लिया जाएगा। उसके बाद से ये सारा षड्यंत्र रचा गया। क्या चुनाव हरवाने में आपका भी श्रेय जाता है? मैं भारतीय जनता जिस पार्टी तरीके से की वो आरोप कार्यकर्ता लगा हूं, रहे हैं, क्या वो कुछ भी कहे, वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई नेहा त्रिपाठी ने 20 लाख रुपए ले लिए थे सपा से, वो तो उनका मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं। पर मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और सभी लोग सोशल मीडिया जानते हैं, चलाते हैं, सभी लोग मेरी आईडी में देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से काम किया है। मैं सुब्रत पाठक के लिए काम नहीं करती, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हूँ। आपने प्रशासन और पुलिस से शिकायत की? जी, मैंने पिछली 25 तारीख को प्रशासन पुलिस से शिकायत की थी,
जिसमें सीओजी की टीम गठित है और अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया। क्या मानती है पुलिस आपको प्रशासन को दोनों का कार्रवाई करना है? संभवतः हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अब दिन बीतते जा रहे हैं तो मेरा भी सब्र का पैमाना टूटता जा रहा है और मुझे मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा खतरा है इन लोगों से जो हमारे दुश्मन हैं। चूँकि सुब्रत पाठक जी ने हमारे जो राइवल्स हैं सभी आजीवन कारावास के मुजरिम हैं। सभी आजीवन कारावास के मुजरिम में मैंने इसमें लिख के भी दिया है। संदीप तिवारी, प्रदीप तिवारी, मनोज अग्निहोत्री, ये बलात्कारी केस पे और आजीवन कारावास, गैंगस्टर, इन पे सब तरीके की धाराएं लग चुकी हैं ऐसे लोगों के साथ में। और जिसको इन्होंने हम लोगों की सुपारी दी है अखिलेश यादव उर्फ छक्की, वो इनके हाँ यहाँ ठटिया का ही निवासी है, गाँव झुआ। वो इन लोगों के साथ में सुब्रत पाठक के साथ में भी जेल में रहा है और इन लोगों के साथ में भी जेल में रहा है और अभी फरार है। और इन लोगों की मोटरसाइकिल भी उनके पास है, अभी तक वो भी बरामद नहीं है। ये लोग सिर्फ मेरा मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक शोषण करते आ रहे हैं 2 साल से। मैं 3 साल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अब ये चीज़ें नहीं होंगी। आज आपने जिलाधिकारी से बातचीत की है, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस पे निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड्स भी हैं, हमारे पास सबूत भी हैं और बहुत सारी चीज़ों के सबूत हैं। समय आने पे मैं वो सब आपके सामने रखूंगी। और जब चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो जीतू त्रिपाठी मेरे ससुर साहब को धमकी दे रहे हैं। मेरे भाई साहब मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए।